हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड सचिवालय परीक्षा 2023 से रिलेटेड हम लोग मुगल पीरियड देखने वाले। ठीक है, मुगल से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे, 30 प्रश्न हम लोग। और पता है मुगल काल 1526 से 1707 के बीच में मैक्सिमम था, आर पे आगे था, लेकिन ये टाइम पीरियड आपको याद रखना। ठीक है, चलिए हम यहाँ से देखते हैं रिलेटेड प्रश्न कौन कौन सा है। ठीक है, 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं झारखंड सचिवालय एग्जाम में। ठीक है, जैसे CGL के एग्जाम में। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, चैनल के साथ पहली बार विजिट किए होंगे तो। और यदि आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, यदि आपको तैयारी करना है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, तो हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हो दोस्तों। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। ज़्यादा फीस नहीं, 350 रुपये फीस है, बहुत कम फीस देखा जाए तो, क्योंकि जितना चीज़ आपको यहाँ से दिया जाएगा उसे अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, NCERT का क्वेश्चन और JSSC के प्रीवियस ईयर आपके तो मुट्ठी में हो जाएगा एग्जाम तक, देख लीजिएगा यदि जुड़ते हैं तो। ठीक है, इसलिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, आप भी जुड़ के इसका एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए। और आज हम लोग 101 से करेंगे। देखिए तो पेड ग्रुप का आज होमवर्क यही है। ठीक है, मुगल पीरियड है आज, पता है ना आपको, शायद पता ही होगा कि ये कर रहे होंगे तो आपको 1 से लेकर 100 तक आपको PDF में मिलेगा वहाँ पे, और 101 से यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो 100 तक आपको PDF पुराना मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, 101 के बाद आपको यूट्यूब पे मिल रहा है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए। ताजमहल डिजाइनर करने वाला वास्तुकार कौन थे, बताइए। ताजमहल बनाने वाला डिजाइनर का नाम बताना आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ पे, और कई बार हो सके आगे बार एग्जाम में CGL में पूछ लिया जाए। तो उस्ताद अहमद लाहौरी कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल का डिज़ाइन किया था। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए। मुगल काल के दौरान भारतीय यात्रा करने वाले विदेशी यात्री और जो हमें छोड़ गए और मयूर सिंहासन के विशेषज्ञ का विवरण था, वह था क्या था, बताइए। द फॉरेन ट्रेवलर who visited India during the Mughal period and who left us and experts description of the peacock throne was Romino, Verino, Omra, दशमस खान, ट्रेवनर और बार्दो के ऑस्ट्रियंस। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तब फंस जाएगा लोग, बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ट्रेवनियर। क्या होगा इसका? ट्रेवेनियर। इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। चलिए मैच द कॉलम कीजिए, मैच द कॉलम कीजिए, बहुत सारी चीज़ क्लियर आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, मैच द कॉलम करने से क्या आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। द रेड फोर्ट आगरा, रेड फोर्ट आगरा। देखिए दोस्तों, रेड फोर्ट जो आगरा वाला है ना, अच्छा इसको कैसे किया जाए। तुगलकाबाद फोर्ट कौन बनाया? शाहजहाँ ने बनाया था। तुगलकाबाद जो फोर्ट है वो किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था, याद रखिए। ठीक है, शाहजहाँ ने बनवाया था। चलिए, एक का शाहजहाँ नहीं, गलत। ये गयासुद्दीन तुगलक, याद कौन? तुगलक ने बनवाया गया। कैसी बात कर रहे हैं यार आप भी। चलिए, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए पहला का 4 हो जाएगा, कोई बात नहीं। रेड फोर्ट दिल्ली वाला, देखिए रेड फोर्ट एक दिल्ली में आ रहा है, तो दिल्ली वाला कौन बनाया था? देखिए रेड फोर्ट जो दिल्ली वाला है ना, शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली वाला शाहजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना है। और हौज खास किसे बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी, कोई बात नहीं। और रेड फोर्ट आगरा वाला कौन बताया? अकबर, याद है। देखिए आगरा से, ए से आगरा, ए फोर अकबर, याद रखिएगा। आगरा वाला कौन बताया? अकबर। और दिल्ली वाला शाहजहाँ ने बनाया। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 4 2 1 3। इसका आंसर 4 हो जाएगा आंसर। यहाँ चारों क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। पेंटिंग रिच्ड इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रीजन, बहुत वजह किसके काल में पेंटिंग फेमस हुआ था? बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे था वो पेंटिंग। तो याद रखिएगा, जहांगीर के टाइम पे। किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अकबर के शासनकाल के दौरान महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया, वह इसे रूप में जाना जाता है। ड्यूरिंग अकबर रीजन्स द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। क्या इसका क्या नाम से जाना जाता था? इकबाल नामा, राजमानामा, अकबरनामा या सकीनात उल होलिया। तो उसको क्या नाम हो दोस्तों? इसका राजमानामा। क्या इसका आंसर राजमानामा, बी इज द राइट आंसर। द इनाम लैंड वाज वन विच वाज असाइंड टू। इनाम भूमि वही थी जिसे डैश सौंपा गया था। डैश के द्वारा सौंपा गया था इनाम, बताइए। द इनाम लैंड वाज वन हु वाज असाइंड टू स्कॉलर्स एंड रिलीजियस पर्सन, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति के द्वारा। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर द्वारा गुजरात में खानदेश की विजय के लिए किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बुल्ट बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज कॉन्क्वेस्ट टू खानदेश इन गुजरात। खानदेश कहाँ है? गुजरात में, बताइए। तो बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सिद्दी बसीर। तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी। विक्ट्री कहाँ से? गुजरात से जीत के आते थे। बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी। इसका आंसर बी हो जाएगा। हु वाज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीता गोविंद या गीत गोविंद जो बोलिएगा,
कौन है इसका ऑथर? इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयदेव। आपको टिप्स पे होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार का एग्जाम है। इसका आंसर ए हो जाएगा, जयदेव। हु गॉट द गीता ट्रांसलेटेड टू पर्शियन? बताइए, पर्शियन में गीता को ट्रांसलेट कौन किया था? कौन किया था दोस्तों? तो इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, दारा सिकोह ने किया था। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राटों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? ऑटोबायोग्राफीज कौन लिखा था? बताइए। ऑटोबायोग्राफी जो लिखने वाला व्यक्ति का नाम बताना है आपको, तो आपको याद रखना है बाबर और जहांगीर। कौन? बाबर और जहांगीर। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में, बाबर एरेगो जहांगीर। चल क्यों नहीं रहा भाई? इसका आंसर बी हो जाएगा। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ नूरजहां? नूरजहां का मूल नाम क्या था? क्या था दोस्तों? नूरजहां का ओरिजिनल नेम क्या था वो बताना है आपको। बताइए। जैब अन निसा, फातिमा बेगम, मेहर उन निसा। तो इसका आंसर मेहर उन निसा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। जहांगीर वाज द सन ऑफ, जहांगीर किसका पुत्र था? तो आपको ये चीज़ आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये BHAJS, ये आपको सीक्वेंस है, ये याद रखिए। भाजपा से याद रखिए, भाजपा। भाजपा लिखते हैं ऐसे, BHAJPA, भाजपा। हम यहाँ भाजपा कर दिए, क्या दिक्कत है? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये सीक्वेंस याद रखिएगा ना, आपको बहुत क्वेश्चन बन जाएगा ऐसे भाजपा से। अब बताइए, जहांगीर किसका सन हो सकता है? बताओ बताओ, देख लीजिए जहांगीर कहाँ पे आ रही है। देखिए ये जहांगीर है, तो इसके पहले बाप कौन होगा? यही तो अकबर होगा, तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। तो भाजपा से आपको याद रखना है, क्या रखना? भाजपा से आपको याद रखना। ठीक है। औरंगजेब वाज द सन हो, देखिए औरंगजेब किसका बेटा था? औरंगजेब यहाँ पे, ठीक है, इसका शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां हो जाएगा, तो इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा। ठीक है। चलिए 114 को बताइए। भारत में मुगल शासन को समाप्त करने के लिए काफ़ी हद तक किसे श्रेय दिया जाता है? हु आर क्रिएटेड टू लार्ज एक्सटेंट टू एक्सटेंड द मुगल रूल इन इंडिया? मौर्य, चोलास, गुप्ता, मराठास। हद तक किसको तो बोला जाता है दोस्तों? ये मराठा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। हु हैज बुल्ड द आमेर फोर्ट? आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला जो बनाया था तो राजा मान सिंह ने बनाया था। कौन बनाया था? राजा मान सिंह ने आमेर का किला बनवाया था, जो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। हु फुल्ट रेड फोर्ट? लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? तो लाल किला जो बनवाया था दोस्तों, याद रखना आपको, लाल किला जो बनाया था शाहजहां ने बनवाया था। कौन बनाया था? शाहजहां। ये दिल्ली वाले बात कर रहा है। ठीक है। द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन, किसके कोर्ट में था? अकबर में। तो उसका क्या नाम था? तानसेन का ओरिजिनल नेम क्या नाम था बताइए? लाल कलावंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे, मार्कंडे पांडे। ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन बताइए। 117 का बताइए। तो याद देखिए, रामतनु पांडे, तानसेन का ही नाम था रामतनु पांडे। सी हो जाएगा 117 का। ऑथर ऑफ एन ए अकबरी? एन ए अकबरी का ऑथर कौन है? एन ए अकबरी का ऑथर है अबुल फजाल। कौन है? अबुल फजाल इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इलिटरेट? निम्नलिखित में से कौन अनपढ़ एक था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। पढ़ा लिखा कौन नहीं था? ठीक है, सबको पता है इस क्वेश्चन का जवाब कि पहले इलिटरेट कौन था, अनपढ़ कौन था? जहांगीर तो था ही नहीं, शाहजहां भी नहीं था, औरंगजेब भी नहीं था। इसका आंसर अकबर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो किसे हराया था दोस्तों? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। इसका आंसर सी हो जाएगा 120 का। राजस्व प्रणाली अकबर के शासनकाल के अनुसार थी। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रिजिम्स वाज इन हैंड ऑफ बैरम खान, मान सिंह, बीरबल, टोडरमल। रेवेन्यू मिनिस्टर बताइए। रेवेन्यू राजस्व किसके पास था? ये टोडरमल। फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, रेवेन्यू टोडरमल के पास था ये। दारा सिकोह फाइनली लॉस्ट द वार ऑफ सक्सेशन ऑफ टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ? बताइए। दारा सिकोह आखिरकार औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई हार गया, कौन सा बैटल में? धर्मत, समूहगढ़, त्योराई, खनवा।
बताइए, इसका सोचिए, आंसर बताइए। सोचिए। चलिए, तो क्या होना चाहिए दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका समूहगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? समूहगढ़। किसको किसे हारा था ये? बैटल समूहगढ़ पूछ देगा तो किसे ये हारा था? औरंगजेब ने हराया था। किसको? दारा सिकों को हराया था। ठीक है, डी यार नहीं पूछना चाहिए ये, हालांकि ऐसे लिखना हो तो लिख लीजिए 1658, पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार दिमाग में रख लीजिए 1658 में इसका हुआ था। ठीक है, दारा सिकों। चलिए दोस्तों, तो 122 मतलब 22 क्वेश्चन करवाए हैं। मुगल पीरियड का इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, देख के जरूर जाइएगा। तो पेड़ वालों में खास करके 120 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ, टेंशन नहीं लें। 100 क्वेश्चन इधर इधर, तो काफ़ी है। मुगल पीरियड से सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई अटपटांग टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बेसिस में मिलेगा और एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसको जुड़ना हो ग्रुप में 8968765101 जुड़िए और इसको सेशन को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।